चैत्र वैशाख जेठ आषाढ़ श्रावण भादव कुमार कार्तिक अगन पूस माह फाल्गुन और फिर चैत्र आता है। चैत्र प्रतिपदा से हमारा नया वर्ष प्रारंभ होता है हिंदू भारतीय संस्कृति के अनुसार। और माह में दो अमावस्या और पूर्णिमा दो पक्ष होते हैं और दोनों पक्षों में अमावस्या और पूर्णिमा का जो महत्व है, अमावस्या में रात्रि का समय अंधेरा रहता है और पूर्णिमा में जो चंद्रमा है वो प्रकाशित रहती है, वो पूर्णिमा। पूर्णिमा और अमावस्या दोनों सगी बहनें हैं, दोनों सगी बहन की। पूर्णिमा बहुत, जैसा उसका नाम था पूर्णिमा, उसी तरह से वो संपूर्ण गुणों से युक्त थी पूर्णिमा। और अमावस्या बड़ी आलसी प्रवृत्ति थी। पिता भाइयों ने सोचा कि यदि अमावस्या को किसी गरीब घर में विवाह कर दिया जाएगा तो ये आलस्य प्रवृत्ति होने के कारण इसको तिरस्कृत किया जाएगा, और पूर्णिमा को यदि किसी गरीब घर में भी उसका विवाह कर दिया जाएगा तो ये सब काम अच्छी तरह से, जितनी कम आवश्यकता रहेगी, जितनी कम सामग्री रहेगी, उसमें पूरी अपनी आवश्यकता पूर्ण करेगी। ऐसा सोच के पिताजी ने और भाइयों ने एक ही गांव में अपनी दोनों पुत्रियों का विवाह कर दिया। अब पूर्णिमा चूंकि बहुत गरीब घर में उसका विवाह हुआ तो वो किसी तरह अपने घर का पूरा कर पाती थी, और अमावस्या के पास तो बहुत पर्याप्त धन था, संपत्ति थी, तो वो हमेशा, जैसा कि कहा गया है रामायण में, जो वो है चौपाई कि प्रभुता पाए काय मद नाही, प्रभुत्व पाके सबको सब में मत सवार हो जाता है। और वो कब आ जाता है आदमी को पता ही नहीं लगता। आदमी सोचता है नहीं, मैं कोई घमंड अभिमान नहीं कर रहा, और वो अपने आप प्रवेश कर जाता है। इसी तरह से अमावस्या को बहुत बड़ा भंडार, घर का संपन्नता देख के उसको भी थोड़ा सा घमंड आ गया, और एक ही गांव में रहने के बाद भी अपनी बहन से जिस तरह से उसको व्यवहार करना चाहिए, जितना प्रेम करना चाहिए, जितना उसके साथ उसका जो खून का रिश्ता है वो उसका निर्वाह नहीं कर पा रही, और वो हमेशा दूरी बना के रखती है। एक बार अमावस्या ने अपने घर में एक भगवान का कथा वगैरह, पूजन इत्यादि का कार्य आयोजित किया और गांव के सारे लोगों को आमंत्रित किया। सबके घर घर जाके निमंत्रण दिए, और पर अपनी बहन के घर में निमंत्रण नहीं दिया। जब कथा प्रारंभ होने लगी, पूजन प्रारंभ हुआ, तो जो समय दिया गया था उसके अनुसार सारी महिलाएं गांव की एकत्र होकर जा रही थी। तो जैसे जा रही थी तो वो पूर्णिमा बैठी थी घर के दरवाजे के सामने। पूर्णिमा को देख कर पूर्णिमा से पूछा कि तुम्हारी बहन के यहाँ कथा वार्ता हो रही है, इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, हम सब लोग जा रहे हैं, तुम क्यों नहीं जा रही? कहने लगे मुझे अमावस्या ने नहीं बुलाया। अच्छा, अहंकार के वश में होकर पूर्णिमा को नहीं बुलाया, तो इसलिए मैं नहीं जा रही हूँ, मेरा मन दुखी है। कहने लगे नहीं बहन, कोई बात नहीं, भगवान का काम है, बिना बुलाए भी जाना चाहिए, तो तुम हमारे साथ चलो। वो लोग जबरदस्ती करके पूर्णिमा को ले गई, और पूर्णिमा भी चली गई। पूर्णिमा जब चली गई उसके बाद भगवान का कथा वार्ता
हवन पूजन संपन्न हुआ, आरती हुई, प्रसाद वितरित हुआ, पर जानबूझ के फिर पूर्णिमा को प्रसाद नहीं दिया। अब जब पूर्णिमा को प्रसाद नहीं दिया फिर उसको दुख हुआ कि बताओ, मेरी बहन ने एक तो बुलाया नहीं, मैं बिना बुलाए भी आई, फिर भी मेरे को प्रसाद तक नहीं दिया। अब जिनके साथ ले गई थी वो महिलाएं, वो सब लेके उसको वापस आ रही थी, तो रास्ते में उनको जो प्रसाद मिला था वही प्रसाद उसको पूर्णिमा को दिया। कर लेकिन नहीं दिया उन्होंने, कोई बात नहीं, यही प्रसाद तो है जो बटा है सबको, वही प्रसाद तो हमारे पास है, भगवान ही का प्रसाद है, तुम भी ग्रहण कर लो। पूर्णिमा ने बिना संकोच के तो प्रसाद भगवान का ग्रहण किया। अब वो घर आ गई। अब घर आ गई क्योंकि विपन्नता थी, विपन्नता के कारण उसने सोचा कि एक आध दिन में अपने मायके चली जाऊँ, और मायके में कुछ अपने शायद मेरे पिता भाई कुछ मदद कर दें। तो ऐसा सोच के वो अपने मायके जाती है ससुराल में। जब जाती है तो रास्ते में सबसे पहले उसको एक चबूतरा दिखता है जिसमें तुलसी माता का, चबूतरा में तुलसी माता बहुत हरियाली के साथ लहरा रही है। तो जैसे ही हम पूर्णिमा ने प्रणाम किया तो तुलसी माता स्वयं प्रकट हो गई, और तुलसी माता प्रकट होकर बोली, बेटा तुम कहाँ जा रही हो? उन्होंने बताया, कहने लगे मैं अपने मायके जा रही हूँ। अच्छा है। पहले माता जी आप इतने यहाँ अकेली कैसे रहती हैं? अरे कहने लगे मैं तो जंगल पहाड़ी में रहती हूँ, घर में भी रहती हूँ, घर में भी लोग स्थापित कर लेते हैं, मेरा तो सब जगह स्थान है बेटा। तो अवश्य को पूर्णिमा को ये समझ में आया कि वास्तव में ये कोई शक्ति है। और जाते जाते जब वो जाने लगी तो तुलसी माता ने कहा कि जब तुम लौट के आना तो मेरे से मिल के जाना। और ऐसा कहकर पूर्णिमा आगे बढ़ी। जैसे ही आगे बढ़ी तो फिर एक दुर्गा जी का मंदिर पड़ा, माता मंदिर। अब दुर्गा जी का जब मंदिर पड़ा, दुर्गा जी के मंदिर में भी उसने प्रणाम किया भगवान माता जी को, और माता जी उस समय साक्षात फिर वहाँ प्रकट हुई, और वो नहीं समझ पाई पूर्णिमा की ये कौन है। और उन्होंने कहा, बेटा कहाँ जा रही हो? उन्होंने वही प्रश्न किया, पहले मैं मायके जा रही हूँ। अब आपको तो मालूम मुझे विपन्नता है, कुछ घर में जा रही हूँ, अपने मायके कुछ मिल जा रहा है। चलो ठीक है तुम जाओ, पर लौटते टाइम हमसे मिल के जाना। ऐसा कहकर वो फिर आगे बढ़ी। आगे जाके जाती है तो भगवान भोलेनाथ का मंदिर पड़ता है। जब भोलेनाथ का मंदिर पड़ता है तो भोलेनाथ भी वहीं एक वृद्ध के रूप में मिल जाते हैं। तो वो भी पूरा ही प्रश्न करते हैं, कहाँ जा रही बेटा? कहले मायके जा रही हूँ। अच्छा ठीक है, जब तुम लौटना ना तो मेरे से मिल के जाना। इसके बाद जब वो जाती है तो उसके गांव जाते टाइम पर गंगा जी से जाना पड़ता है। जैसे ही गंगा जी में वो जाने लगी तो गंगा माता के चरण स्पर्श किए, गंगा जल को प्रणाम किया, और जब वो तक खड़ी हुई तो गंगा जी भी ये बोली, कहले बेटा कहाँ जा रही है? कहने लगे अपने मायके जा रही है, बस मेरा गाँव तो पास ही में है। तो अच्छा ठीक है, जब लौटना तो मेरे से अच्छे से मिल के जाना। ऐसा कह के वो अपने मायके पहुँच जाती। अब मायके में पहुँची, भाइयों ने पिताजी ने सब हाल चाल पूछा, बेटा कैसी हो, अमावस्या कैसी है? कहने लगे ठीक है, अच्छी है, बढ़िया है। उसने ये सारी बातें नहीं बताई जो उसके साथ पहले घटक अमावस्या ने उसका अनादर किया था, कुछ नहीं बताया। और एक आध दिन 2 दिन रही और उसके बाद आने लगी। तो पिताजी ने उसके लिए, बच्चों के लिए कुछ कपड़े, कुछ ये, कुछ सामग्री, कुछ खाने पीने की सामग्री, सब कुछ एक थैला में दे दी। पहले बेटा ये थैला तुम ले लो, और उसकी विदाई कर। अब वो जब लौटी तो एक थैला मायके से मिल गया। अब जब गंगा जी में आई पहले, तो गंगा जी में जैसे ही आती है तो गंगा जी में भी गंगा
गंगा जी माता से कहती हैं, माता आपने कहा था मेरे से मिल के जाना, तो अब मेरे को तो यहीं से जाना ही है, तो आपको मैं प्रणाम करती हूँ, मैं जा रही हूँ। कहने ठीक है बेटा, मैं एक थैला मेरी तरफ से ले जाती हूँ, ये एक थैला गंगा जी भी देती है। अब जब फिर और आगे बढ़ी तो भोलेनाथ का मंदिर मिला। अब भोलेनाथ भी वही बढ़ऊ बैठे थे। चले, मैं आ गई आपके दरबार में, आपने कहा था मेरे से मिलके जाना, तो मैं अब लौटी हूँ। तो ठीक है, मैं कहने कि मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था, ये थैला मेरी तरफ से ले जाओ। अब कितने थैले हो गए? 3। अब चौथा थैला अब माता जी के मंदिर में गई, माता जी भी बैठी थी, दुर्गा माता, तो उनसे भी मिली। कहने लगे हम मैं लौट आई हूँ, अब आपने कहा था मिल के जाना, तो ये कहने लगे हाँ मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही थी, ये थैला तुम्हारे लिए रखा है, ये थैला तुम ले जाओ। अब 4 थैला हो गए। अब आगे बढ़ी, अब तुलसी माता मिली, आखिरी चबूतरा पहला वाला, तो वो भी एक थैला रखी थी। कहने बेटा आ गई तुम? कहने लगे हाँ। कहने लगे ये थैला